सोचिए अगर एक दिन आपकी पूरी दुनिया बदल जाए। जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो आपको अचानक अकेला छोड़ दें, आपको बिना बताए, बिना कोई सफाई दिए बस छोड़कर चले जाएं। क्या आप खुद को संभाल पाएंगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कोरियन मूवी अ ब्रांड न्यू लाइफ कहानी है 9 साल की जिन्ही की, जिसे उसकी फैमिली एक अनाथालय में छोड़कर चली जाती है। मासूम आंखों में सवाल, दिल में दर्द, एक अजनबी जगह, अजनबी लोग और एक नई जिंदगी जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं। तो क्या जिन्ही अपनी इस नई जिंदगी को अपना पाएगी? क्या हम भी अपनी तकलीफों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जिन्ही को देखते हैं। लगता है आज उसके लिए एक स्पेशल दिन है। सुबह उसके पापा उसे साइकिल पर घुमाने ले गए, उसके लिए नए शूज और कपड़े खरीदे और उसे उसका फेवरेट खाना भी खिलाया। जिन्ही बहुत खुश है, इसलिए वो अपने पापा को एक गाना सुनाती है। पूरे दिन की थकान से जिन्ही पापा की साइकिल पर बैठकर सो गई। अगली सुबह वो लोग कहीं जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने जिन्ही का फेवरेट केक खरीदा। बस से उतरकर उसके पापा उसे समझा रहे हैं, सबसे मिलकर रहना, बड़ों की बात सुनना। जिन्ही को समझ नहीं आ रहा कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने पूछा, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? तभी वो एक बिल्डिंग के गेट से अंदर गए जहां और भी बच्चे थे। एक सिस्टर उन्हें डायरेक्टर के ऑफिस ले गई। थोड़ी देर बाद सिस्टर जिन्ही को ऑफिस से बाहर ले आई। जिन्ही के पापा ने उसे एक नज़र देखा और चले गए। बहुत सारे बच्चों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आई हो? कितने साल की हो? अचानक जिन्ही को याद आया कि वो पापा के पास जाना चाहती है। जैसे ही वो बाहर की ओर भागी, उसने देखा उसके पापा जा रहे हैं। छोटी जिन्ही को ये भी नहीं पता कि उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया है। फिर वहां की कुक बम्मो ने सबको केक बांटा, जिन्ही की प्लेट में भी रखा, लेकिन जिसे वो इतनी चाव से खरीदी थी उसने देखा तक नहीं। वहीं 17 साल यासीन, जो वहां सबसे बड़ी है, बचपन से यही है, क्योंकि उसके लेग डिसेबिलिटी की वजह से किसी ने भी उसे अडॉप्ट नहीं किया। अब सिस्टर ने जिन्ही को कुछ पुराने कपड़े पहनने के लिए दिए तो वो पीछे हट गई और बोली, मेरे पापा आकर मुझे ले जाएंगे, मैं ये गंदे कपड़े नहीं पहनूंगी। सिस्टर ने बहुत समझाया पर जिन्ही के विश्वास को हिला नहीं सकी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि पापा उसे छोड़कर जा सकते हैं। काफी देर तक वो बाहर झाड़ियों के बीच बैठी रही, जहां कोई उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। सब बारी बारी से उसे वहां से बाहर आने को कह रहे थे। सिस्टर और बम्मो भी उसे लेने आईं, मगर जिन्ही वहां से हिली नहीं। जब रात हो गई तो उसे डर और भूख लगने लगी। अंधेरे में टटोलते हुए वो किचन में पहुंची, लेकिन उसकी प्लेट खाली थी। भूखी प्यासी वो किचन में सो गई। कुछ समय बाद सिस्टर जिन्ही को वहां से उठाकर कमरे में ले आई। आधी रात को आवाज से जिन्ही की नींद टूट गई। कुछ बच्चे टॉर्च की रोशनी में टैरोट कार्ड से भविष्य देख रहे थे। यासीन ने बताया कि एक गेस्ट आने वाला है। एक बच्ची ने कहा, हाँ वो लड़की जिन्ही, वही गेस्ट है। इस पर यासीन ने कहा, अरे वो गेस्ट थोड़ी है, वो तो हमारी तरह यहाँ रहने आई है। ये सुनकर जिन्ही रोने लगी। अगले दिन खाने के लिए जबरदस्ती करने पर उसने खाने की कटोरी फेंक दी। ये देख वहां रह रही सूखी उसकी मदद के लिए आई और कहा, ये बचपना बंद करो और तुम्हें भी हमारी तरह यहीं रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जिन्ही सीधा डायरेक्टर के ऑफिस जा पहुंची और कहा, मुझे पापा से बात करनी है। मुझे पता है ये वो जगह है जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, पर मेरे तो पापा हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे एक जगह घूमने भेज रहे हैं, इसीलिए नए शूज और कपड़े दिलवाए। आप वो सब रख लो और मुझे पापा को दिला दो। डायरेक्टर जिन्ही का दिल रखने के लिए कहते हैं, मुझे तुम्हारे पापा का फोन नंबर नहीं पता, इसलिए मैं उन्हें बुला नहीं सकता। वहां से निकलकर वो बंद गेट की दीवार पर चढ़ गई। सबने उसे बहुत उतारने की कोशिश की। जब वो नीचे नहीं उतरी तो बम्मू ने गेट का ताला खोल दिया और कहा, जाओ जहां जाना चाहती हो, तुम आजाद हो। सबके चले जाने के बाद वो धीरे से नीचे उतरी और खुले गेट के सामने खड़ी हो गई। पर वो जाएगी कहाँ? कहाँ मिलेंगे उसे पापा? एक दो दिन भूखी प्यासी रहने के बाद आखिरकार थक हार कर वो किचन के खाली चावल के बर्तन को खुरचकर खाने लगी। एक तरह से वो खुद को मनाने की कोशिश कर रही है। रात में जब वो बाथरूम गई तो उसने सूखी को कुछ कपड़े धोते हुए देखा, जिनमें ब्लड के दाग थे। घबराकर वो कमरे में भाग आई। वहां यासीन समेत बच्चे बैठकर टैरोट कार्ड्स खेल रहे थे। यासीन को कार्ड्स में उसकी लाइफ में लव के आने का पता चला। वो शर्मा गई क्योंकि वो सब्जी वाले लड़के को पसंद करती है।
इधर कोने में खड़ी जिन्ही के पास आकर सूखी ने ब्लड के दाग वाली बात किसी से न कहने को कहा। हर संडे बच्चे चर्च जाते हैं। वहां जिन्ही ने एक लड़की को अपने पापा के साथ बैठे देखा और वो पूरा समय बस उन दोनों को देखती रही। जिन्ही के बालों की कटाई करते वक्त बम्मो ने कहा, अच्छी बच्ची बनकर रहो, ऐसे जिद मत किया करो, नहीं तो तुम्हें कोई भी परिवार अडॉप्ट नहीं करेगा। जिन्ही बोली, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मेरे पापा एक दिन जरूर आएंगे मुझे लेने। फिर बाकी बच्चों के साथ उसका भी मेडिकल चेकअप हुआ। वेट, लंबाई, आंखों की रोशनी सब नापा गया। क्लास में पढ़ रही जिन्ही बहुत होनहार है। डॉक्टर के सवालों के जवाब देते हुए उससे पूछा गया, क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? जिन्ही बोली, एक सेफ्टी पिन की वजह से। मेरे पापा माँ के साथ एक बेबी भी लाए थे। जब सब दूसरे कमरे में खाना खा रहे थे, मुझे बच्चे को देखने के लिए उसके पास बिठाया गया, लेकिन मुझे उसे अपनी गोद में लेना था। जैसे ही मैंने उसे उठाया, वो जोर जोर से रोने लगा। सब भाग कर आए और देखा बेबी के पैर में सेफ्टी पिन लगा है और खून निकल रहा है। माँ ने कहा, मैंने ये जानबूझकर किया है। डॉक्टर ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद जिन्ही रोने लगी। अब सूखी से जिन्ही ने पूछा, उस दिन क्या तुम्हें चोट लगी थी? तुम्हारे कपड़ों में जो ब्लड के दाग थे? सूखी बोली, अरे नहीं, वो तो हर लड़की को होता है, तुम्हें भी एक दिन होगा। पर अगर किसी को पता चल गया तो मुझे कोई परिवार अडॉप्ट नहीं करेगा, इसीलिए किसी से मत कहना। जिन्ही ने चुपचाप ये सारी बातें सुन ली। फिर उन्हें एक चिड़िया मिली जिसके पंख टूटे थे। उन्होंने उसके लिए एक शू बॉक्स से घर बनाया। जिन्ही उसके लिए कुछ खाना लेने चुपके से किचन में गई। वहां बम्मो यासीन से कह रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इस उम्र में और पांव में डिसेबिलिटी के बावजूद भी वो लोग तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। और वैसे भी तुम हमेशा के लिए इस ऑर्फनेज में तो नहीं रह सकती। यासीन बोली, नहीं, वो मुझे नौकरों वाला काम कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। अब एक दिन उनके यहाँ एक काले रंग की कार रुकी, जिसमें से 2 अमेरिकन कपल बाहर आए। यहाँ किसी भी नए लोगों को देखकर बच्चों के मन में उम्मीद जागती है कि काश मुझे अडॉप्ट कर ले। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है। किसी को पता नहीं कि वो यहाँ इस ऑर्फनेज में कितने दिन और है। और जब भी कोई बच्चा यहाँ से जाता है, सब उसे फेयरवेल गीत गाकर विदा करते हैं। सूखी उनसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, शायद वो उसे अपने साथ ले जाएं। पर दूर खड़ी जिन्ही को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अब उन कपल को सभी बच्चों से बारी बारी मिलवाया जा रहा है, लेकिन जिन्ही ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इधर सूखी पूरी कोशिश कर रही थी उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की। उसने अपनी उम्र में 1 साल कम 11 बताया, क्योंकि उसे डर है कि मेंस्ट्रुएशन होने के बाद लड़कियों को कोई परिवार अडॉप्ट नहीं करता और उसके पास मौके कम हैं। अब जिन्ही और सूखी की दोस्ती और गहरी होने लगी। वो सारा सारा दिन साथ खेलते, साथ रहते। फिर सूखी ने उसे अपनी स्टोरी सुनाई। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मेरे पिता कौन थे। माँ भी एक दिन मुझे मेरी आंट के घर छोड़कर चली गई। फिर मैंने उसे कभी नहीं देखा। कुछ महीनों बाद आंट मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। तब से यही मेरा घर है। एक दिन दोनों ने चिड़िया को खाना खिलाते हुए देखा कि यासीन उस सब्जी वाले लड़के को एक लेटर देती है और शर्माकर अंदर आ गई। कुछ दिन बाद वो लड़का गेट पर ही जिन्ही और सूखी के हाथ यासीन के लिए चिट्ठी का जवाब दे गया और कहा, इसे यासीन तक पहुंचा देना। उस शाम को जब यासीन ने वो लेटर देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और वो दौड़कर एक कोने में चिट्ठी पढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, उसका चेहरा बेरंग होने लगा। बात साफ है, उसके प्यार को ठुकरा दिया गया है। अगली सुबह भी वो ठीक नहीं थी। उसकी उदासी मानो बारिश बनकर आसमान से उतर आई हो। उस दिन दोपहर तक बारिश हुई। कोई बच्चा बाहर खेलने नहीं जा पाया। जब जिन्ही और सूखी अम्ब्रेला लेकर चिड़िया को देखने गए, वो उस छोटे से बॉक्स में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। दोनों ने तय किया कि आज रात इसे कमरे में ही छुपा कर रखेंगे। रात में दोनों ने बम्मो को यासीन से पूछते हुए सुना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम खाने के लिए भी नहीं आई, सुबह से नजर भी नहीं आई। यासीन कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, कपड़े बदलकर सो जाओ, कहकर वो वहां से चली गई। दरअसल बम्मो ने यासीन को यहाँ बचपन से देखा है। उसके हम उम्र कितनी लड़कियां यहाँ से चली गईं, पर इसको कोई नहीं ले गया, इसलिए बम्मो को उससे लगाव है। रात काफी भारी थी उस चिड़िया के लिए। अगली सुबह वो उन्हें मरी पड़ी मिली, तो उसे झाड़ियों के पीछे मिट्टी खोदकर दफना दिया गया। किसी और के लिए भी ये रात मुश्किल थी। यासीन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो उसे पीठ पर लादे गेट की तरफ भाग रही थी।
अब यहाँ कुछ दिनों बाद फिर वही अमेरिकन कपल आए। उन्होंने जिन्ही और सूखी को बुलाया। वो उन दोनों को और जानना चाहते थे। सूखी ने बहुत सारी बातें की, उसे क्या पसंद है वगैरह वगैरह, पर जिन्ही आज भी खामोश बैठी रही। उनके जाने के बाद सूखी बोली, तुमने अंदर कुछ कहा क्यों नहीं? क्या पता वो हम दोनों को ही साथ ले जाते। जिन्ही बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उसी दिन यासीन को हॉस्पिटल से वापस लाया गया और अगले ही दिन उसे 2 मिडिल एज्ड कपल ने अडॉप्ट कर लिया, जिनके साथ वो पहले भी जाना नहीं चाहती थी। जाते वक्त उसकी नज़र बम्मो को ढूंढ रही थी। एक अपना कहने को बस वही तो थी, मगर वो नहीं आई। उसके चले जाने का बम्मो को दुख था। वो बिस्तर को स्टिक से पीटकर उनमें से डस्ट साफ कर रही है। जैसे ही उसने सुना यासीन जा चुकी है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आखिरकार यासीन का सफर इस अनाथालय में पूरा हुआ। पिछले कुछ दिनों से पूरा दिन जिन्ही सूखी का इंतजार करती रहती। वो अमेरिकन कपल के साथ समय बिताने और एक दूसरे को समझने जाती। जब वो वापस आती, जिन्ही बेसब्री से उसका इंतजार करते हुए मिलती। सूखी उसे नए सीखे अंग्रेजी के शब्द बताती। सूखी ने कहा, कल मैं उनसे तुम्हें भी मेरे साथ अडॉप्ट करने के लिए पूछूंगी, फिर वो मिलकर रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। सूखी की बातें सुनकर जिन्ही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन सूखी की राह देखते देखते शाम हो गई। आज सूखी नहीं लौटी। अगले दिन सूखी उसे सॉरी कहने आई, क्योंकि आज ही वो अपने नए मम्मी पापा के साथ यहाँ से जा रही है। जिन्ही ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, पर फिर से वही फेयरवेल गीत गाया गया। सूखी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने चली गई। पीछे रह गई जिन्ही। एक बार फिर से वो अकेली हो गई। एक दिन उसने डायरेक्टर को फिर से कहा, मुझे पापा से बात करनी है, उनसे कहो ना कि मुझे आकर ले जाएं। डायरेक्टर को जिन्ही को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अगर उसके पिता को उसकी परवाह होती तो क्या वो उसे यहाँ छोड़कर जाते? वो बोला, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। तब जिन्ही बोली, मुझे घर का पता मालूम है, वो वहाँ जरूर होंगे। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर तो उसे देखे जा रहा है, लेकिन इतने दिन हो गए जब पापा की कोई खबर नहीं मिली तो जिन्ही फिर से पहले की तरह चिड़चिड़ी होने लगी। गुस्से में गिफ्ट में मिली गुड़िया को तहस नहस करते देख बम्मू उसे खींचकर अपने साथ बाहर ले गई और हाथ में लाठी पकड़ाकर सामने टंगे गद्दे पर अपना सारा गुस्सा निकालने को कहा। कितनी देर तक जिन्ही रोते हुए उस गद्दे को पीटती जा रही है। कुछ दिन बाद अब डायरेक्टर को ने जिन्ही से कहा कि तुम्हारे बताए उस पते पर अब कोई नहीं रहता, वो कहीं और जा चुके हैं। वो उसे समझाते हैं कि सच यही है, तुम्हारे पिता अब नहीं लौटेंगे, लेकिन अगर जिन्ही कोशिश करेगी तो वो एक नया परिवार दिलाने में उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जिन्ही के अंदर एक बगावत की आंधी चल रही है। जो भी उसके पास थे सब उसे छोड़कर चले गए। पहले माँ, फिर पापा और अब सूखी। अब उसने उस जगह को खोदना शुरू किया जहां उसने चिड़िया को दफन किया था। ना जाने कितनी देर तक अपने नन्हे हाथों से वो खोदती रही। उसने कुछ खाया भी नहीं। आज रात में जब बच्चे टैरेट कार्ड्स देख रहे हैं, उसने उनके कार्ड्स फाड़ दिए। जिन्ही बोली, ये सब झूठ है, कोई हमें अडॉप्ट करने नहीं आएगा। आज संडे है, सभी बच्चे घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिन्ही अब तक बिस्तर से नहीं उठी। पूछने पर कहा, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सबके जाने के बाद वो अकेले घूमने लगी। हर कमरे में जाकर खड़ी हुई और अंत में उसने झाड़ियों के बीच एक गड्ढा खोदना शुरू किया। खोदते खोदते वो इतना बड़ा हो गया कि जिन्ही उसमें समा जाए। वो फिर उसमें लेट गई और खुद को मिट्टी से ढक लिया। पूरे सर तक उसने मिट्टी चढ़ा ली। जब सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसने खुद ही मिट्टी चेहरे से हटा ली। बच्चे कितने मासूम होते हैं। उसे लगा होगा कि ऐसा करने से शायद वो मर सकेगी, जैसे वो चिड़िया मरी थी। उसके बाद जिन्ही थोड़ा शांत हो गई। वो कुछ ठहर सी गई है। फिर एक दिन डायरेक्टर ने उसे एक अमेरिकन कपल की तस्वीर दिखाई और कहा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अब गिनकर यहाँ उसके कुछ दिन बाकी हैं जाने के लिए। जाने से पहले जिन्ही ने बूमू को वही गाना सुनाया जो उस दिन उसने अपने पापा को सुनाया था। मेरी उदासियों को मेरा पता किसने दिया, मेरी तन्हाइयों को मेरा पता है किसने दिया। जिंदगी में मैं ना रहूंगी तुम्हारे पास, जब याद आए दिन और रात पुकार लेना तू मुझे एक बार, मेरा पता वही होगा जहां तुम छोड़ गए थे। वो उसे चुपचाप देखती जा रही है। कितनी अजीब बात है ना, जिन्ही को किस तरह से एक नई जिंदगी मिल गई। किसी ने सच कहा है, जिंदगी से बड़ा टीचर और कोई नहीं। तभी तो ग्रुप फोटो में जिन्ही मुस्कुरा रही है। आज का फेयरवेल गीत उसके लिए गाया जा रहा है। हवाई जहाज में उसे दूसरे अमेरिकी परिवार के साथ सफर करना पड़ा,
क्योंकि जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है वो उसे हवाई अड्डे के बाहर मिलेंगे। जहाज में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। उसे लगा जैसे उस दिन रात को घर आते टाइम वो पापा की साइकिल के पीछे उनकी पीठ पर सर रखकर सोई है। एयरपोर्ट पर बड़ी बड़ी आंखों से वो उन चेहरों को तलाश रही है जिनकी तस्वीर उसे डायरेक्टर ने दिखाई थी, और बाहर उसके नए मम्मी पापा उतनी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देती है। अंत में जिन ही अपने जीवन में नई पॉसिबिलिटीज की ओर कदम बढ़ाती है, उसकी आंखों में बीते हुए दर्द की परछाई अब भी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक भी है। अतीत की तकलीफें उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए तैयार करती हैं। वो समझ चुकी है कि असली आज़ादी अपने अतीत से भागने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने में है। हर इंसान की कहानी अलग होती है, लेकिन एक चीज जो हमें जोड़ती है वो है आगे बढ़ने की चाह। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, बल्कि उस सफर का हिस्सा है जहां हम खुद को दोबारा खोजते हैं। ये आंसू दर्द का अंत नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत होते हैं। तो अपने बीते कल को अपनाइए, अपने आने वाले कल को गले लगाइए, और खुद को वो मौका दीजिए जिसके आप हमेशा से हकदार थे। अपने सपनों को मरने मत दीजिए, क्योंकि यही सपने हमें नई उड़ान देने की ताकत रखते हैं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर याद रखिए, हर तूफान के बाद सूरज फिर से निकलता है। आप अकेले नहीं हैं, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नई शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।